हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट डिटरमाइंस द एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट का यूज हम एग्जैक्ट लोकेशन के लिए करते हैं और पॉइंट की कोई लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती है और पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जब भी हम किसी पेपर पर पॉइंट को डिनोट करें तो एक डॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ हमने तो डिनोट किया है, ये एक पॉइंट है, इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं। कैपिटल लेटर से नेम देंगे, हम पी दे सकते हैं। यहाँ एक अदर पॉइंट है, इसको नेम हम दे सकते हैं पॉइंट एम। यहाँ पॉइंट एस, पॉइंट टी। और जो पॉइंट होता है ये ज्योमेट्री में सबसे स्मॉलेस्ट शेप है। नेक्स्ट है लाइन। ए लाइन एक्सटेंड बोथ साइड्स एंडलेसली। लाइन जो होती है वो दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड करती है। ये जो एरो हेड होता है, ये एरो हेड इसी का साइन होता है कि ये लाइन इधर भी एक्सटेंड कर सकती है और इस साइड भी एक्सटेंड कर सकती है। इसके कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती और इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। अगर ये लाइन और आगे यहाँ पे और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर और पॉइंट बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये लाइन का एक पार्ट होता है। इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम इस लाइन सेगमेंट के कहे कि बी सी जे लाइन सेगमेंट, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। कोई हमें कहे कि ड्रॉ ए 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, तो हम 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं रूलर की हेल्प से। तो यहाँ ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको मैथ में लिखने के लिए हम लिखें कि लाइन सेगमेंट को लिखने के लिए मैथ्स में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे बी सी और इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे। इसका मतलब है बी सी इज ए लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रे। रे भी लाइन का ही एक पार्ट होता है। इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से रे निकलती है और ये एक ही साइड में एंडलेसली ये एक्सटेंड करती है। जैसे ये यहाँ पे ये टॉर्च दी हुई है, इस टॉर्च में ये जो रेज हैं, ये इसके अंदर जो बल्ब होता है इसी के अंदर से ये रेज निकलती हैं और ये रेज एंडलेसली जाएंगी यहाँ से। इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जहां से सारी रेज निकलती हैं, जैसे सन में से रेज निकलती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब टू या मोर लाइंस या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और जो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करती हैं उस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ ओ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, यहाँ पर ओ। लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, तो यहाँ लाइन ए बी और लाइन सी डी और इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ओ। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्रॉस करती हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं? इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। ये लेफ्ट टू राइट ड्रॉ की जाती है। तो यहाँ पर इनके भी एरो हेड होते हैं। हम कहें बी सी इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन, इसको स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। तो ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइन, एम एन इज ए वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट है स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइन ना तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। स्लैंटिंग लाइन कैसे होती है? दिस इज स्लैंटिंग लाइन, पी क्यू इज ए स्लैंटिंग लाइन। ये भी स्लैंटिंग लाइन है, एम एन। हम कहें ये भी एक स्लैंटिंग लाइन है, स्लैंटिंग लाइन ए बी। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। जब टू और मोर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। जैसे ये लाइन ए बी और सी डी,
दीज आर पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस की बात करें, अगर हम पैरेलल लाइंस में दोनों साइड से सेम डिस्टेंस नहीं करें तो वो आगे जाकर मीट हो जाती हैं, जो कि फिर पैरेलल नहीं होती। अगर हम इनको आगे एक्सटेंड करें तो ये लाइंस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, ये लाइन इसको मीट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेम डिस्टेंस नहीं है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ डिस्टेंस कम है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। दीज आर पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं, क्रॉस करती हैं राइट एंगल पर। तो यहां हम देखें कि सी डी लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ए बी क्रॉस कर रही है राइट एंगल पर। यहां जो एंगल बनेंगे ये राइट एंगल बनेंगे, ये भी राइट एंगल है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब हम इसको लिखेंगे कि लाइन सीडी जो लाइन है और ए बी लाइन है, ए बी लाइन सी डी के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लिखने के लिए हम साइन कौन सा यूज करेंगे? लाइन ए बी परपेंडिकुलर लाइन सी डी। इस तरह से मैथ्स में हम इसको राइट डाउन करें।